हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो क्लास 8 का साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। उसके हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। गाइस, जो स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर का ब्रीफ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चैप्टर के जो मेरे काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर उसकी मैंने वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगी, हमें जो है क्वेश्चन को समझना है, देन उसका हमें आंसर लिखना है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट भूल जाते हैं लेकिन आंसर याद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक एक लाइन समझनी है, देन उसका हमें आंसर लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमारा फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे देख सकते हैं? हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ होता है वो इतना छोटा होता है कि हम उसको अपने नॉर्मल नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते। लाइक अगर हम बात करें बैक्टीरिया का, ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसका साइज़ जो है 1 न्यूरॉन से 5 न्यूरॉन के बीच में होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें वायरस का, तो वायरस इज़ ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसका साइज़ जो है बैक्टीरिया के साइज़ से भी बहुत छोटा होता है, उसका साइज़ जो है नैनो रेंज में होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है ब्लू ग्रीन algae। ब्लू ग्रीन algae फिक्स dash directly from air to enhance the fertility of soil। so blue green algae क्या फिक्स करता है directly from air to enhance the fertility of soil? so blue green algae क्या फिक्स करता है एयर के थ्रू, जिससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी जो है इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, सो ब्लू ग्रीन algae क्या फिक्स करता है? ब्लू ग्रीन algae जो एयर से नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, इसका आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्स करता है एयर से, जिसके वजह से जो है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है इंक्रीज़ करती है। दो हमने पढ़े थे वीडियो में जब मैं आपको इस चैप्टर का ब्रीफ बता रही थी, एक था ब्लू ग्रीन algae और दूसरा था राइबोसोम बैक्टीरिया। ये जो दोनों जो है क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स को डायरेक्टली जो है नाइट्रोजन मिल नहीं सकती है। ठीक है, सो उसको फिक्सेशन के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए, ठीक है, हमारा ब्लू ग्रीन algae और राइबोसोम बैक्टीरिया ये दोनों बहुत यूज़फुल हैं। आपको इन दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। सो अल्कोहल जो है अल्कोहल किससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट। ईस्ट के थ्रू जो है हम अल्कोहल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हमारे फर्मेंटेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ओके, नेक्स्ट है इसमें हमारा स्टूडेंट कोलेरा। कोलेरा इज़ कॉज्ड बाय। सो कोलेरा क्या है? कोलेरा हमारा एक डिजीज़ है। ठीक है, तो ये कोलेरा जो डिजीज़ है ये कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये कोलेरा होता है? तो स्टूडेंट, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है बैक्टीरिया। इसका करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से जो है ये जो कोलेरा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ये जो है इसके वजह से होता है। ठीक है, सो ये कोलेरा जो है स्प्रेड कैसे होता है? ये जैसे अगर हम कोई भी कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर इनटेक करते हैं उसके वजह से ये जो है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड, टेक द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया है और उसके 4 ऑप्शंस बताए गए हैं। ठीक है, तो उन चारों में से कोई एक ही आंसर करेक्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। सो जो ईस्ट है वो किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ईस्ट क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन तो यह है, ईस्ट क्या है? ईस्ट हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सो उस ईस्ट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं? उसमें अब हमारे 4 ऑप्शंस बताए गए हैं, अब वो हम देखते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट है शुगर। तो क्या शुगर
जो है शुगर में क्या हम ईस्ट यूज़ करते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए? नहीं, ईस्ट जो है शुगर में हम जो है ईस्ट यूज़ नहीं करते। क्यों? शुगर को जो है कौन बनाता है? डायरेक्टली प्लांट बना लेते हैं, तो शुगर जो है इसका ऑप्शन नहीं है। सेकंड है हमारा हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा एक HCl है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो इसके लिए हमारा ईस्ट यूज़ नहीं होता। फोर्थ वन है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन बनाता है? ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है? हमारे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। सो लास्ट हमारा जो रह गया वो है अल्कोहल, ठीक है। सो अल्कोहल इसका करेक्ट आंसर है। सो ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए हम जो है ईस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा द फॉलोइंग इज़ ए एंटीबायोटिक। फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक, तो इसमें से बताना है जो 4 ऑप्शंस है इनमें से एंटीबायोटिक कौन सी है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट इसमें ऑप्शन दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा एक सॉल्ट है, ये एंटीबायोटिक नहीं हो सकता। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जो है बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारी एंटीबायोटिक नहीं है। नेक्स्ट है इसमें अल्कोहल। अल्कोहल भी हमारा एंटीबायोटिक नहीं है। उसके बाद बता रखा है ईस्ट। ईस्ट भी हमारी एंटीबायोटिक नहीं है। ईस्ट क्या है? हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब जो रह गया हमारा ये सेकंड वन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। सो ये स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है हमारा एंटीबायोटिक है। काफ़ी सारे हमारे एंटीबायोटिक हैं, लेकिन उसमें से जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है हमारा एक एंटीबायोटिक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट इसमें हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसमें हमारा द कैरियर ऑफ मलेरिया इज़ कॉजिंग प्रोटोजोआ इज़। सो इसमें क्या बोला गया है? हमें कैरियर का नाम बताना है जिसके थ्रू जो है मलेरिया स्प्रेड होता है, ठीक है, मलेरिया स्प्रेड होता है। और मलेरिया को जो करता है उस बैक्टीरिया का उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू जो है मलेरिया होता है? वो होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ क्या है? हमारा एक बैक्टीरिया है जिसके वजह से हमारा मलेरिया होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। अब ये मलेरिया जो है इसको कैरी कौन करता है? किसके थ्रू जो है ये स्प्रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें कुछ 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जैसे हमारा है फीमेल एंटोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। सो फीमेल एंटोफिलिस मॉस्किटो के वजह से ही हमारा जो है मलेरिया स्प्रेड होता है। ये एक कैरियर है जो मलेरिया को फैलाता है। सेकंड है हमारा कॉकरोच की वजह से नहीं होता। कॉकरोच क्या है? सिर्फ ज़मीन में ही चलते हैं, वो हमारे खाने पे नहीं आते हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई भी नहीं होता है। बटरफ्लाई भी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फीमेल एंटोफिलिस मॉस्किटो। सो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ का कैरियर कौन है, ठीक है। तो कैरियर मीन्स किसके थ्रू जो है ये कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है ये फैलती है। तो इसमें क्या ऑप्शन बता रखा है? फर्स्ट ऑप्शन है एंट तो हो नहीं सकता जो स्प्रेड करती है, क्योंकि एंट जो है सिर्फ जो है दीवार पे या फिर फर्श में ही चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा स्पाइडर भी नहीं हो सकता, ठीक है। स्पाइडर क्या करता है? स्पाइडर तो सिर्फ जाला बनाता है और वो दीवार में ही रहता है, हमारे खाने में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा ड्रैगन फ्लाई भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद है हमारा हाउस होल्ड फ्लाई मीन्स मक्खी जो है हमारा इधर उधर घूमती रहती है, वो गंदी चीज़ में भी बैठती है, अगर हम खाना खा रहे हो तो उसमें भी बैठती है। सो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये कैसे फैलती है? थ्रू हाउस होल्ड फ्लाई इज़ ए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ऑर्गेनिज्म इन द कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। अब ये हमारा मैच द फॉलोइंग दे रखा है जिसमें हमें 2 कॉलम दे रखे हैं, एक है कॉलम ए और दूसरा है कॉलम बी। और कॉलम ए में भी हमें कुछ दे रखा है जैसे बैक्टीरिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लैक्टोबैसिली हो गया, ईस्ट हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगी हो गया, ठीक है। वैसे ही हमें बी में भी दे रखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेटलिंग ऑफ कर्ड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, कॉजिंग मलेरिया, कोलेरा, ठीक है। सो इसको हमें क्या करना है? यहाँ पे मैच करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं। सो इसमें हमारा फर्स्ट है बैक्टीरिया, ठीक है। सो बैक्टीरिया का कॉलम बी में करेक्ट क्या होगा?
नाइट्रोजन फिक्सेशन, कॉजिंग मलेरिया, कॉजिंग कोलेरा, ठीक है। सो बैक्टीरिया का इसमें करेक्ट होगा कॉजिंग कोलेरा। कोलेरा किसकी वजह से होता है? हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ वरना आपको क्लियर नहीं होगा फर्स्ट वन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसकी वजह से होता है? हमारा कॉजिंग कोलेरा। कोलेरा की वजह से बैक्टीरिया इज़ ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इसमें हमारा राइबोसोम। सो राइबोसोम क्या काम करता है? राइबोसोम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। प्लांट्स के लिए जी काम करता है, प्लांट्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है? हमारा राइबोसोम बैक्टीरिया। राइबोसोम यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, ये हमारा सेकंड, ठीक है। सो राइबोसोम बैक्टीरिया मैं थोड़ा और आपको डिटेल में बताती हूँ। फिलहाल मैंने ये अपनी प्रीवियस वीडियो में नाइट्रोजन साइकिल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। राइबोसोम बैक्टीरिया हमारा कहाँ मिलता है? राइबोसोम बैक्टीरिया जो है हमारा लेग्यूमिनियस जो प्लांट होते हैं उसके रूट नोड्यूल्स में जो है मिलता है। और ये क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको जो प्लांट्स जो है डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकता, तो वो कौन उसको इनटेक का, उसको लेने का काम, उसको फिक्सेशन का काम कौन करता है? वो राइबोसोम बैक्टीरिया करता है और उसको देन ये फर्दर नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा लैक्टोबैसिली। लैक्टोबैसिली क्या है? ये एक बैक्टीरिया है और ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है। सो लैक्टोबैसिली हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारा कर्ड में प्रेजेंट होता है। कर्ड को सेटलिंग करने के लिए ये काम आता है। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, सेटलिंग ऑफ कर्ड लैक्टोबैसिली। सो ये है हमारा थर्ड हुआ हमारा लैक्टोबैसिली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईस्ट। ईस्ट जो है किस काम के लिए आता है? ठीक है, ईस्ट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ईस्ट जो है हमारा ब्रेड में या फिर जब हम इडली विटली बनाते हैं उसमें हम ईस्ट को यूज़ करते हैं। ईस्ट क्या उसमें करता है? उसको फर्मेंटेशन करता है, मींस उसको स्पॉन्जी कर देता है, ठीक है। उसको फ्लफीनेस कर देता है। सो ईस्ट क्या है? ईस्ट कहाँ पे यूज़ होता है? बेकिंग ऑफ ब्रेड के लिए। सो इसका है करेक्ट आंसर इज 4, बेकिंग ऑफ ब्रेड के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ, ठीक है। सो प्रोटोजोआ से क्या होता है? प्रोटोजोआ जो है हमारा कॉजिंग मलेरिया, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और प्रोटोजोआ क्या है? हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा अब वायरस। तो वायरस क्या कॉज करता है? वायरस हमारा एड्स कॉज करता है। तो इसका आंसर है हमारा कॉजिंग एड्स, ठीक है स्टूडेंट। ये तो हो गया स्टूडेंट हमारा मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या बोल रहा है? कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द नेकेड आई? इफ नॉट देन हाउ कैन दे बी सीन? ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से, जो हमारी नॉर्मल आइज़ है, क्या उससे हम देख सकते हैं? इफ़ नॉट, ठीक है, अगर नहीं देख सकते हम अपनी नॉर्मल आइज से तो उसको हम कैसे देख सकते हैं? इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है। सो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, उसको हम अपने नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे लाइक बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है वो 1 न्यूरॉन से 5 न्यूरॉन्स के बिटवीन होता है। और उससे भी ज़्यादा जो छोटे होते हैं वो हमारा वायरस होता है, उसका साइज़ न्यूरॉन में होता है, ठीक है, बहुत छोटे होता है, बहुत छोटे रेंज में होता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप कैसे लिखेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल सो दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, उसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। दे कैन सीन विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं और उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, राइट द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने ग्रुप है, कितने टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, आपको वो बताना है। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हम कैसे रिवर्ट करेंगे? लाइक
अगर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आता है सपोज, ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख दो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया हो गया हमारा, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, और क्या होता है हमारा, और होता है जैसे वायरस हो गया, अलगी हो गया, ठीक है। तो इसका आप आंसर अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्टली ये लिख दो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, आपने डायरेक्टली लिख दिया कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, अलगी, ये आपने लिख दिया, तो आपको 5 मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे, आपको उसमें 2 मार्क्स ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे वो अब मैं आपको बताऊंगी। सो आप फर्स्ट लिखेंगे बैक्टीरिया, ओके। सो बैक्टीरिया को आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करेंगे। सो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो बैक्टीरिया क्या होता है हमारा, ये सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एंड दे कैन बी स्पाइरल और रॉड शेप। और इस बैक्टीरिया की, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है, जो सिंगल सेल बैक्टीरिया है, इसकी शेप कौन सी होती है, स्पाइरल होगी या फिर रॉड शेप होगी, ओके। नेक्स्ट है इसमें हमारा फंगी। फंगी क्या है, फंगी हमारा ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर कॉजिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। सो ये जो फंगी है, ये कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा मल्टी सेल्यूलर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ब्रेड मोल्ड आर कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है। सो ब्रेड मोल्ड मीन्स जब भी अगर हम ब्रेड देखते हैं, अगर काफ़ी टाइम की वो ब्रेड पड़ी होती है तो उसमें काफ़ी सारे पैचेस आ जाते हैं ग्रीन ब्लू करके। सो वो क्या ग्रो होता है उस ब्रेड में जो ग्रो होता है वो ग्रो होता है फंगी, ठीक है। सो ब्रेड मोल्ड जो है कॉमन एग्जाम्पल है हमारा फंगी का। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ दे कैन बी यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। सो प्रोटोजोआ क्या होता है हमारा, सिंगल सेल भी होता है और उसमें मल्टी सेल भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें अमीबा, ठीक है, अमीबा इज एग्जांपल ऑफ प्रोटो। सो अमीबा एंड प्लाज्मोडियम आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। ये आपको दोनों याद रखना है, अमीबा एंड प्लाज्मोडियम, जो दोनों एग्जांपल है किसके, प्रोटोजोआ के। नेक्स्ट इसमें हमारा वायरस, ठीक है। सो वायरस क्या है, वायरस आर डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स देन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो जो वायरस है, वायरस क्या है हमारा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है, कहाँ पे ज़्यादातर जो है रिप्रोड्यूस करता है, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के। लाइक अगर हम एग्जांपल देखते हैं कोरोना वायरस, ठीक है। सो कोरोना किसके वजह से हो रहा है, वो भी एक टाइप ऑफ वायरस है, ठीक है। वो ज़्यादातर जो रिप्रोड्यूस होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके वो ज़्यादा एक्टिव होता है। बाहर जो आपका लोहा वगैरह है उसमें वो एक्टिव रहेगा, लाइक 5 to 6 आवर्स के लिए एक्टिव रहेगा, उसके बाद वो डेड हो जाता है। लेकिन अगर वो जैसे ही वो वायरस किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है या फिर कोई एनिमल्स के अंदर जाता है, वो उसी वक्त जो है एक्टिवेट हो जाता है और वो लाइफ टाइम के लिए रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा एल्गी। सो एल्गी क्या है, दैट इंक्लूड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या है, एल्गी क्या है, एक मल्टी सेल्यूलर हमारा ऑर्गेनिज्म है, सच एज स्पायरोगिरा एंड क्लाइमोडोमिनस, ठीक है। तो स्पायरोगिरा एंड क्लाइमोडोमिनस इज एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन हमारा, नेम द ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल, ठीक है। सो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नेम द ऑर्गेनिज्म विच फिक्स द नाइट्रोजन इन द सॉइल। सो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में। सो इसका आंसर क्या होगा, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल आर राइबोसोम्स एंड ब्लू ग्रीन alga, ठीक है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो है कौन से 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक तो है राइबोसोम और दूसरा है ब्लू ग्रीन alga। ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिसके वजह से जो हमारी ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी जो है इंक्रीज़ करते हैं। और राइबोसोम बैक्टीरिया कहाँ मिलता है, राइबोसोम बैक्टीरिया जो है हमारे लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उसके
रूट नोड्यूल्स में मिलता है। और ये जो है सबसे ज़्यादा जो इसमें हमें जैसे दालें वाले खानी चाहिए, दालों वालों में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसमें हमारा राइट 10 लाइन्स ऑन द यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन आवर लाइफ। सो इसमें क्या बोला गया है, हमें 10 पॉइंट्स बताने हैं कि हमारी डेली लाइफ में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ है। ठीक है, सो फर्स्ट है इसमें हमारा बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिली कन्वर्ट मिल्क इनटू अ कर्ड। ठीक है, सो ये बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिली क्या है, लैक्टोबैसिली एक बैक्टीरिया है और ये रॉड शेप का होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है आप बोलेंगे, ये हमारा मिल्क में प्रेजेंट होता है। ये मिल्क में क्या करता है, ये मिल्क को जो है कर्ड में सेटल होने के लिए काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़। ठीक है, सो बैक्टीरिया जो है हमें ऑल्सो हेल्प करता है चीज़ को बनाने के लिए। चीज़ को बनाने के लिए भी हमारा बैक्टीरिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट इसमें हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज ए क्लीनिंग एजेंट एंड डिकम्पोज द वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द मैन्योर। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा जो क्लीनिंग एजेंट में भी ये काम आते हैं। ये क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वेदर ह्यूमन का हो गया, प्लांट्स का हो गया, उसको ये डिकम्पोज कर देता है और वो डिकम्पोज करके क्या बनता है, वो खाद बनता है। ठीक है, एक मैन्यूर बनता है। ठीक है, सो उसके लिए भी ये यूज़फुल है। नेक्स्ट है सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, सो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक से नाइट्रोजन को ट्रैप करेंगे और उसको जो है प्लांट्स को प्रोवाइड करेंगे। वो प्लांट्स क्या करेगा, उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। सो सम बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है लाइक तो हमारा है राइबोसोम और दूसरा है ब्लू ग्रीन अलगी, जो क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईस्ट इज़ यूज्ड in the commercial production of alcohols, wine, बेकरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो ईस्ट कहाँ पे यूज़ होता है, हमारा अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, वाइन प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है एंड बेकरी प्रोडक्शन के लिए। सो स्टूडेंट इसमें हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स को क्या क्या हो गए, लाइक केक हो गया हमारा। ठीक है, केक हो गया, केक के लिए जो है ईस्ट का यूज़ होता है और हमारा ब्रेड हो गया उसके लिए भी हमारा ईस्ट का यूज़ होता है। नेक्स्ट इसमें हमारा माइक्रोब्स आर ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, माइक्रोब्स के थ्रू जो है हम प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स भी करते हैं। एंटीबायोटिक आर द केमिकल प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल द बैक्टीरिया। ठीक है, पेनिसिलिन इज़ अ एंटीबॉडी मेड फ्रॉम पेनिसिलियम। ठीक है, तो पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक का नाम है जो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनती है, पेनिसिलिन्स। ठीक है, मैनी वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो काफ़ी सारी वैक्सीन्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही हम प्रिपेयर करते हैं। दिस वैक्सीन आर गिवन टू चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़। ठीक है, तो ये वैक्सीन जो है बच्चों को दी जाती है जिससे वजह से वो डिजीज़ से बच जाएं। जैसे हम बोलते हैं पोलियो ड्रॉप। ठीक है, पोलियो ड्रॉप एक काफ़ी कॉमन एग्जांपल है इसका। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसमें हमारा राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी जैसे हमने यूज़फुल पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़फुल हैं। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू अस इन मैनी वे। काफ़ी उससे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस कॉज डिजीज इन ह्यूमन। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ करते हैं। ठीक है, जो डिजीज़ करते हैं प्लांट्स में, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको एक साइंटिफिक नाम दिया गया जिसका नाम है पैथोजेंस। पैथोजेंस जो है उनको बोला गया। पैथोजेंस और जर्म्स एंटर इन हेल्दी बॉडी थ्रू। अब ये जो पैथोजेंस है हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, थ्रू एयर, वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड इन्फेक्टेड पर्सन बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट और बाय द कैरियर। ठीक है, सो ये जो डिजीज़ है हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है, ये जो पैथोजेंस है ये कैसे जो है हमारी बॉडी में एंटर करते हैं।
सो ये एयर के थ्रू एंटर करते हैं, वाटर के थ्रू एंटर करते हैं, कंटामिनेटेड फूड अगर हमने ले लिया उससे एंटर करेंगे। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसे कोई हेल्दी पर्सन मिलता है तो उससे जो है ये डिजीज़ जो है फैलती है। और बाय कैरियर लाइक जो मॉस्किटोज़ हो गए उसके थ्रू भी ये फैलता है। नेक्स्ट है इसमें कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा को हम बोलते हैं फ्लू, कफ, पोलियो, चिकन बॉक्स आर कॉज बाय वायरस। सो दीज आर द डिजीजेस किसके वजह से होती हैं, ये वायरस के वजह से होती हैं, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीजेस इन द कैटल आर कॉज्ड बाय द वायरस। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इसमें बता रखा है कि जैसे टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब सिट्रस क्रैंकर आर अ डिजीजेस, बैक्टीरिया डिजीजेस अफेक्ट द ट्रीज ऑफ सिट्रस फ्रूट एंड स्प्रेड बाय अ एयर, ठीक है। सो अब ये जो सिट्रस क्रैंकर जो डिजीज़ है जो हमारे किसके वजह से होती है, बैक्टीरिया के वजह से होती है। और ये कहाँ पे होती है, ये हमारे जो खट्टे फ्रूट है लाइक लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, इसमें ये जो है सिट्रस क्रैंकर ये डिजीज़ होती है बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ये कैसे स्प्रेड होती है, स्प्रेड बाय अ एयर की वजह से होती है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है इसमें भिंडी येलो व्हेन मॉइस्ट डिजीजेस इज कॉज्ड बाय अ वायरस, ठीक है। जो आपने देखा होगा कभी कभार जो हम भिंडी घर पे लेके आते हैं वो काफ़ी येलो हो जाती है, ठीक है, काफ़ी येलोइश हो जाती है। सो वो किस वजह से येलो होती है, कॉज्ड बाय अ वायरस एंड इज स्प्रेड बाय अ इंसेक्ट इन लेडी फिंगर, ठीक है। तो ये किसके वजह से स्प्रेड होती है, स्प्रेड बाय अ इंसेक्ट इन लेडी फिंगर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एंटीबायोटिक, वट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग अ एंटीबायोटिक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एंटीबायोटिक क्या होता है, ठीक है, और प्रिकॉशन कौन से लेने चाहिए जब हम एंटीबायोटिक लें, ठीक है, कौन कौन से प्रिकॉशन लेनी चाहिए जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं और एंटीबायोटिक होती क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर है एंटीबायोटिक आर द मेडिसिन्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। सो एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक जो है एक मेडिसिन होती है जो क्यों ली जाती है, जो जब हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ अगर ग्रो करती है थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई हमारे बॉडी में अगर ग्रो कर रहा है, लाइक बैक्टीरिया की वजह से कोई डिजीज़ हो रही है या फिर वायरस की वजह से डिजीज़ हो रही है, तो ये एंटीबायोटिक लेके हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसको वो ग्रोथ ना हो उन डिजीज़ की, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। तो इसलिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं। They are manufacturing by growing specific microorganism. They are used to cure a variety of diseases, ठीक है। So they are manufacturing, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, growing special microorganism के थ्रू जो है ये बनती हैं। They are used to cure a variety of diseases, और ये क्यों ली जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी में डिफरेंट जो डिजीज़ ग्रो होती हैं उससे बचने के लिए ये ली जाती है। It is important to take antibiotic only to the advice of qualified doctor, ठीक है। सो एंटीबायोटिक को अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिकॉशंस, ठीक है। अगर हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसके प्रिकॉशंस क्या हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक अ एंटीबायोटिक ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, ठीक है। कोई क्वालिफाइड डॉक्टर लाइक कोई डॉक्टर MBBS है तो उसको हमें अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो एंटीबॉडी मेडिसिन आपको सजेस्ट करेगा तो हमें वो मेडिसिन लेनी है, ना कि हम अपने फ्रेंड से जाके डिस्कस करें, वो कह रहा है कि हाँ ये वाली मेडिसिन ले ले, इससे तो सही हो जाएगा, तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है। वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर टू टेक द ड्रग्स मोर इफ़ेक्टिव, ठीक है। और अगर ये डॉक्टर ने हमें एडवाइस कर दिया कि आपको ये वाली स्पेसिफाइड है, ये आपको लेनी है और इसका टाइम है, लाइक आपको मॉर्निंग में लेनी है, एक आपको मॉर्निंग में लेनी है और एक आपको इवनिंग में लेनी है, ठीक है। तो डॉक्टर ने आपको बोला कि एक आपको मॉर्निंग में लेनी है और एक इवनिंग में लेनी है, तो वही आपको ये जो है सपोज 2 वीक तक लेनी है, तो आपको इसका जो कोर्स जो है पूरा करना चाहिए, ठीक है, तभी ये हमारी बॉडी में बहुत इफ़ेक्टिव होगी। एंटीबॉडी मस्ट नॉट बी टेकन अननेसेसरी बिकॉज इट विल किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऑल्सो। सो अगर हमें डॉक्टर ने बोला है कि अगर हमें
दिन में 2 बार खानी है तो हमें वो 2 ही बार खानी है, ना कि हम जो है 3 बार खाने लगे फिर रोज़ रोज़ खाने लगे। ऐसे नहीं करना। अगर हम ऐसे लेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में कुछ जो है बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होता है, ठीक है, जो हमें डाइजेशन के लिए या फिर और भी बहुत सारे पर्पस के लिए हेल्प करता है। तो अगर हम एंटीबॉडी जो है अननेसेसरी लेने लग गए, हमें कुछ है नहीं लेकिन हम फिर भी जो है एंटीबॉडी ले रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसको वो जो है मर जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड कीजिए।